महाराष्ट्र से बड़ी खबर है। महाराष्ट्र में एनसीपी विधायकों का पाला बदलने का दौर लगातार जारी है। अब शरद पवार को एक और बड़ा झटका लगा है। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है। अब शरद पवार के एक और विधायक जो हैं वो अजित पवार गुट में शामिल हो गए हैं। तो शरद पवार जो दावा कर रहे थे कि 3 महीने के अंदर वो खेल पलट कर रख देंगे, लेकिन यहाँ तो मुश्किलें जो हैं वो शरद पवार के लिए ही बढ़ती नजर आ रही हैं। जिस तरीके से शरद पवार गुट का एक और विधायक अजित पवार के गुट में शामिल हो गया है। आपको ये बता दें कि एनसीपी विधायक किरण लहामाटे जो कि शरद पवार के खेमे के हैं, लेकिन उन्होंने अजित पवार के गुट का दामन थाप लिया है। इसके अलावा जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये कि आशुतोष काले समेत कई एनसीपी के जो विधायक हैं वो अजित पवार के खेमे में शामिल हो सकते हैं। यानी जिस तरीके का दावा अजित पवार खेमे की ओर से लगातार किया जा रहा है कि 42 लगभग विधायक हैं जो उनके संपर्क में हैं, जो उनके साथ हैं। वहीं जिस तरीके से जो विधायक हैं मकरंद जाधव पाटिल वो लगातार अपना पाला बदल रहे हैं। पहले वो अजित पवार के साथ थे, उसके बाद वो शरद पवार के गुट के साथ हुए, लेकिन अब वापस वो अजित पवार के खेमे में शामिल हो गए हैं। तो ये दल बदलने का सिलसिला जो है महाराष्ट्र में लगातार जारी है और खासतौर पर एनसीपी में जो टूट हुई है उसके बाद अब शरद पवार की पार्टी को एक के बाद एक बड़ा झटका लग रहा है। और ये बड़ी खबर है कि अजित पवार में विधायकों की संख्या जो है उनके खेमे में वो लगातार बढ़ती जा रही है। अब ये नया नाम जुड़ गया है किरण लहामाटे का, जो कि अजित पवार के साथ जुड़ गए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक भतीजे अजित पवार की बगावत के बाद जिस तरीके से शरद पवार लगातार बयान दे रहे हैं वो ये भी कह रहे हैं कि 3 महीने के भीतर जो है वो पूरा खेल मैं पलट कर रख दूंगा। और सवाल यही है कि खेल किस तरीके से पलटेंगे शरद पवार। लेकिन उन सब के बीच जो है कराड़ यात्रा में मकरंद जाधव पाटिल को शरद पवार के साथ देखा गया, लेकिन उसके बाद अब फिर से उन्होंने अजित पवार का खेमा जो है वो उसमें मिल गए हैं, उसमें शामिल हो गए हैं। विधायक राम राज्य नाइक निंबालकर और दीपक चौहान पिछले शुक्रवार को जाधव पाटिल से पहले ही इस कारनामे को अंजाम दे चुके हैं। यानी शरद पवार की पार्टी में वो शामिल हो चुके हैं। जब एनसीपी टूटी तो उस वक्त दावा ये किया गया अजित पवार के खेमे की ओर से कि लगभग 40 से 42 विधायक जो है वो हमारे साथ हैं। हालांकि जो बैठक भी हुई विधायकों की उसमें भी लगभग 32 विधायक थे जो कि अजित पवार के साथ नजर आए और ये संख्या लगातार बढ़ेगी, ये दावा अजित पवार के खेमे की ओर से किया गया। लेकिन इस तरीके से अभी भी पाला बदलने का दौर जो है वो जारी है। आने वाले वक्त में फैसला इलेक्शन कमीशन को करना है कि आखिर एनसीपी जो टूटी है और अजित पवार ये दावा कर रहे हैं कि एनसीपी जो है वो उनकी ही है, पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो उनका है। तो पार्टी चुनाव चिन्ह और पार्टी का नाम किस गुट को मिलेगा, ये बड़ा सवाल है जिसका फैसला आने वाले वक्त में चुनाव आयोग को करना है। लेकिन फिलहाल आपको ये बता दें कि वाई विधानसभा सीट में 3 तहसील शामिल हैं और मकरंद जाधव पाटिल के सैकड़ों समर्थक जो हैं उसने अपने नेता का ही अनुसरण किया है। यानी उनका जहां मत गया है, यानी अगर वो अजित पवार के खेमे में गए हैं तो जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो उनके समर्थक हैं वो उनके साथ अजित पवार के खेमे में चले गए। तो वहीं अगर वो शरद पवार के खेमे में गए तो उसके बाद उन्होंने शरद पवार के खेमे का रुख कर लिया। तो इस तरह की तस्वीर जो है वो महाराष्ट्र में लगातार देखने को मिल रही है। आपको ये बता दें कि 2 जुलाई को एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस सरकार में अजित पवार के साथ 8 विधायकों के मंत्री पद की शपथ लेने के बाद एनसीपी टूटी है और उसके बाद ये जो है पाला बदलने का खेल लगातार महाराष्ट्र में जारी है। लगातार उद्धव ठाकरे को भी एक के बाद एक बड़ा झटका लग रहा है, क्योंकि उनकी पार्टी के जो बड़े चेहरे हैं, जो बचे हुए विधायक हैं, जो बचे हुए नेता हैं, वो भी अब एक एक कर पाला
पाला बदल रहे हैं, शिंदे गुट में शामिल हो रहे हैं या फिर बीजेपी का रुख कर रहे हैं, तो महाविकास आघाड़ी के लिए मुश्किलें लगातार महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा बढ़ती दिखाई दे रही हैं। जिस तरीके से लगातार ये पार्टी विधायकों का पाला बदलने का खेल, पार्टी बदलने का खेल जारी है। हालांकि अजीत पवार और मकरंद यादव पाटिल के समर्थकों के बीच बैठक का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें यादव पाटिल वफादारी बदलने के लिए 2 शर्तें रख रहे हैं, जिसमें कर्ज में डूबे किसानों और खंडाला चीनी कारखानों को वित्तीय मदद के साथ वाई विधायक को मंत्री बनाना भी शामिल है। यानी जो विधायक दरअसल एक पार्टी में दूसरी पार्टी का रुख कर रहे हैं, जो अजीत पवार के खेमे में गए हैं, उनकी जो इच्छा है वो मंत्री पद की है। क्योंकि अभी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है राज्य में और आने वाले वक्त में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिसकी जानकारी सीएम एकनाथ शिंदे की ओर से भी दी गई है। तो ऐसे में उन विधायकों की ये इच्छा है कि अगर वो सत्ता में शामिल हुए हैं तो उन्हें मंत्री बनाया जाए, और शायद यही वजह है कि अगर कोई विधायक नाराज है तो वो फिर से शरद पवार के खेमे में जा रहा है। तो उस तरह का खेल जो है वो फिलहाल महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। लेकिन ये बड़ी खबर है कि जो एक विधायक की संख्या घटी थी, यानी जो मकरंद यादव पाटिल हैं, वो शरद पवार के खेमे में गए थे, वो अब वापस अजीत पवार की पार्टी में शामिल हो गए हैं, उनके गुट में शामिल हो गए हैं। और इस तरीके से बाकी विधायकों के भी एक पार्टी से दूसरी पार्टी में आने जाने का सिलसिला जारी है। मकरंद यादव पाटिल महाराष्ट्र के सतारा जिले की वाई विधानसभा सीट से विधायक हैं। मकरंद के सैकड़ों समर्थक विधायकों ने भी उन्हीं के रास्ते पर चलते हुए शरद कैंप में वापसी कर ली थी, लेकिन अब एक बार फिर वो अजीत कैंप में वापस लौट आए हैं। यादव से पहले रामराजे नाइक, निम्बालकर, जैसा कि मैंने आपको बताया, और दीपक चौहान ने शरद पवार गुट में वापसी का फैसला किया था। लेकिन ये जो है सिलसिला लगातार जारी है, क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र में आने वाले वक्त में चुनाव भी होने हैं, तो ऐसे में जाहिर तौर पर कई नेता ऐसे हैं, कई विधायक ऐसे हैं जो ये आकलन ही नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर किस गुट में या किस पार्टी में रहने से उनका ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि अभी तक अजीत पवार भले ही सत्ता में शामिल हो गए हों, भले ही वो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बन गए हों, लेकिन जिस तरीके से अभी भी बैठक में जो बहुमत का आंकड़ा है वो उनके पास नहीं है, जो उन्हें अंक चाहिए ये दावा ठोकने के लिए कि पार्टी उनकी है, साथ ही विधायक जो हैं ज्यादा उनके साथ हैं और पार्टी का चुनाव चिन्ह उनका है। तो ऐसे में उन्हें ये जो कहीं ना कहीं गणित है ये चुनाव आयोग में भी दिखाना होगा। तो ऐसे में लगातार जो है कहीं ना कहीं संशय इस बात पर बना हुआ है कि आगे अजीत पवार के साथ जो विधायक है उनका क्या होगा, क्योंकि अगर उनके पास बहुमत का आंकड़ा नहीं जाता है तो दल बदल कानून की प्रक्रिया का भी पालन वहां किया जाएगा। तो ऐसे में तमाम विधायकों की विधायकी भी जा सकती है। तो ये तमाम बड़े सवाल हैं जो कहीं ना कहीं अभी एनसीपी विधायकों के सामने है, जो अजीत पवार गुट का रुख जिन्होंने किया है। तो यही तस्वीर है जो फिलहाल महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है। लेकिन वहीं दूसरी ओर आपको ये बता दें कि लगातार उद्धव ठाकरे के भी बयान साफ आ रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने जहां मंत्रिमंडल पर बोलने से साफ तौर पर इनकार कर दिया, तो वहीं बीजेपी पर तमाम आरोप जो है वो उद्धव ठाकरे लगा रहे हैं। वहीं आपको ये बता दें कि शिवसेना को लेकर भी लड़ाई लगातार जारी है। भले ही चुनाव आयोग ने फैसला सुना दिया हो, लेकिन अभी भी उद्धव ठाकरे जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई के लिए तैयार है। जिसके बाद उद्धव ठाकरे ने अमरावती में जो है पत्रकारों से बातचीत की और ये कहा कि शिवसेना का जो नाम है वो उनके दादा केशव ठाकरे ने दिया था और वो किसी को इसे हथियाने नहीं देंगे। यानी जिस तरीके से एनसीपी टूटी है, इससे ठीक पहले वैसे ही शिवसेना टूटी थी जब शिंदे 40 विधायकों के साथ अलग हो गए थे और बीजेपी के साथ गठबंधन करके उन्होंने सरकार बना ली, खुद मुख्यमंत्री बने और वहीं डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस बने। उसके ठीक बाद एक बार फिर से बड़ा उलटफेर महाराष्ट्र में देखने को मिला जब एनसीपी टूटी, अजीत पवार जो है सत्ता में शामिल हो गए, डिप्टी सीएम बन गए और वहीं शरद पवार के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं।
विधायकों का एनसीपी के अब एक गुट से दूसरे गुट में पाला बदलने का दौर जारी है, लेकिन देखना यही होगा आने वाले वक्त में कि किस खेमे के पास कितने विधायक होते हैं। लेकिन फिलहाल संख्या की अगर बात की जाए तो जाहिर तौर पर भतीजे अजीत पवार के पास ज्यादा संख्या है विधायकों की, और ऐसे में इस तरीके का खेल महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।